अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जा रहे हैं एक इफ्तारी की दावत पर, क्योंकि वहाँ पे कुछ दोस्तों ने हमारी दावत की है। तो अभी हम घर से निकलने लगे हैं। अभी हम घर से निकल गए हैं। अभी हम मेन रोड की तरफ जाएंगे। रास्ते में कुछ लड़के खेल रहे हैं वॉलीबॉल, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, लगता है सफ़र में इंजॉय करेंगे। यहाँ पे कुछ बोर्डिंग का काम चल रहा था, लेकिन हम निकल गए। अभी गर्मी का मौसम स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए बादाम की सरदाई वाले लोग भी जो है ना वो अपनी दुकानें लगा के आ गए हैं। अभी हम रोड के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे तो रोड काफ़ी सुनसान है, क्योंकि अफ्तारी का टाइम करीब आ रहा है। तो आस्ता आस्ता लोग निकल रहे हैं अपने कामों से। लोग अपनी दुकानें बंद करके घरों को जाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी हम उरा चौक के जो है ना करीब आ चुके हैं। ये एक का पुल है, जहाँ पे मंज़र काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो अभी हमने पुल क्रॉस कर लिया। आज पेट्रोल के रेट भी जो है ना वो काफ़ी बढ़ गए हैं, 269 पे चला गया। अभी हम एक शॉर्टकट लेंगे, क्योंकि शाम का टाइम है तो सिटी में बहुत ज़्यादा रश होगा। तो हमने शॉर्टकट पे अपना सफ़र शुरू किया। ये रोड काफ़ी प्यारा है और इधर ट्रैफिक भी जो है ना वो नॉर्मल रहती है। तो अभी हम अपनी नॉर्मल स्पीड पे जा रहे हैं पसरू रोड की तरफ। आज हमने सियाल सिटी हाउसिंग का भी व्यू देखा, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो कुछ लोग अभी बैल बकरियाँ चरा रहे हैं, इनके भी जाने का टाइम हो रहा है। फिर हमने रास्ते में खजूर के पौधे देखे, बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह, और सूरज गरूब हो रहा था। तो इसका नज़ारा देखते ही हमने यहाँ पे भी रुकना था, लेकिन फिर किसी दिन हम आपको यहाँ का रिव्यू करवाएंगे। अभी हम इस रोड पे इसलिए आए थे कि ये रोड साफ़ था, लेकिन यहाँ पे पुलिया का काम चल रहा था। पुलिया तो बन गई है, लेकिन उम्मीद है कि रोड भी जल्दी बन जाएगा। कुछ दूर आगे जाने पर फिर हमें अच्छा रोड मिल गया। अभी हम अवान चौक की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ी देर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ से अपने अभी हम ट्रेन के ट्रैक के पास से गुज़रने लगे हैं। तो हम वहाँ से भी गुज़र गए, क्योंकि अभी ट्रेन का वक्त नहीं था, इसलिए फाटक हमें खुला हुआ मिल गया। अभी हम पहुंच गए हैं अवान चौक में। अब यहाँ से हम पुल की तरफ जो है ना वो सफ़र करेंगे, क्योंकि हमें जाना है एमनाबाद रोड के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर ही जो है ना वो एक शादी हाल में बुकिंग है अफ्तारी की। अभी हम रोड की दूसरी तरफ आ गए हैं। अब यहाँ से हमने सफ़र शुरू किया पुल की तरफ। अब हम पहुँचने लगे हैं इलामा इकबाल पार्क के पास, और ये चौक क्रॉस करने के बाद हम पहुँच जाएंगे पुल पे। तो अभी हम इलामा इकबाल पार्क के पास आ गए हैं। इसका दूसरा नाम चाइना चौक भी इसको कहते हैं, ये सियालकोट में वाक़या है। तो इसको क्रॉस करने के बाद अल्लामा इकबाल पार्क वाला चौक भी हमने क्रॉस कर लिया। यहाँ पे लगता है मस्जिद का कोई काम जारी है। इस काफ़ी खूबसूरत मीनार नज़र आ रहे हैं। तो वही हुआ जिसका डर था, पुल के ऊपर जो है ना ट्रैफिक जाम थी, लेकिन हमने थोड़ी देर सब्र किया। हमें लगा कि ये रोड खुल जाएगा, नहीं तो हम कोई और शॉर्टकट जो है ना वो ले लेंगे। लेकिन हमें शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं पड़ी। ट्रैफिक रवां हो गई। पुलिस वैन में कुछ कैदियों को लेकर जेल की तरफ जा रहे थे, और अभी हम एमनाबाद रोड के ऊपर आ गए हैं। पहले हमें लगा कि ये वाला शादी हाल है, लेकिन जब हमने कार्ड देखा तो यही निकला। उसके बाद हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई। उसके बाद हमने अंदर जाने का रुख किया। सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद हमें काफ़ी लोग नज़र आ गए जिन्होंने हमारी दावत की थी। यहाँ पे सबसे सलाम दुआ की और सबसे मुलाकात की। फिर हम इनसे गप्पे वगैरह लगाने में मसरूफ़ हो गए, और फिर टेबल पर बैठ गए। अफ्तारी का टाइम करीब आ रहा था। सारे लोग रेडी थे, बैठे हुए थे। समोसे, खजूरें, दही भल्ले और चाट वगैरह मौजूद थी। फिर हम सब लोग इफ्तारी का इंतज़ार करने लगे कि जो ही अज़ान हो हम इफ्तारी करें। फिर अज़ान हो गई। उसके बाद सब ने अपनी अपनी प्लेटों में फ्रूट चाट डालनी शुरू की। इसके साथ एक और स्वीट थी, लेकिन वो बाद में आई। फिर हमने खजूर से रोज़ा इफ्तार किया। उसके बाद हमने समोसा खाया, जो कि काफ़ी मज़ेदार था और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। और उसके बाद मैंने पानी पिया। उसके बाद पानी पीने के बाद हमने प्लेट में थोड़े दही भल्ले डाले, वो खाए। उसके बाद हमने फ्रूट चाट खाई, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। इसमें काफ़ी स्वीट्स उन्होंने डाली हुई थी। और फिर हमने दोबारा एक दफ़ा खजूर खाई, जो कि बहुत मज़ेदार थी, और दोबारा से पानी पिया। पानी पीने के बाद ऐलान हुआ कि मगरिब की नमाज़ का वक्त होने वाला है, इसलिए सब लोग वज़ू कर लें। फिर हमने खाना ख़त्म किया और मगरिब की नमाज़ के लिए चले गए। फिर हमने मगरिब की नमाज़ की अदायगी करने लगे। काफ़ी लोग जो है ना वो आस्ता आस्ता आ रहे थे, इसलिए जमात थोड़ी लेट हुई। फिर जब दोस्त अहबाब शामिल हो गए, उसके बाद मगरिब की नमाज़ अदा की गई बाजमात। उसके बाद हमने थोड़ा विज़िट किया शादी हाल का, जो कि जिसका व्यू बहुत ही प्यारा था। बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे पानी की आबशार भी लगी हुई थी। उसके बाद कुछ और दोस्तों से मुलाकातें हुई। कुछ नए दोस्त आए हुए थे, कुछ पुराने थे। उनसे गपशप लगाई, बातचीत की। उसके बाद सब लोग स्टेज पे चले गए और ग्रुप फ़ोटो का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि यहाँ पे सियालकोट के काफ़ी बाइक राइडर जो है ना वो मौजूद थे। इसलिए उन सब का फ़ोटो सेशन शुरू हुआ, और उसके बाद खाने का टाइम हो गया। कोल्ड ड्रिंक्स सर्व करने लगे टेबल पे, कोक, स्प्राइट और साथ में पानी की बोतलें थी। सब कुछ टेबल पर रखने के बाद, और रोटी और सालन भी आ गया। फिर उसके बाद हम टेबल पर बैठकर खाना खाने की तैयारी करने लगे।
सब दोस्त आस्ता आस्ता प्लेट में डाल रहे थे। फिर हमने भी थोड़ा सालन डाला और साथ में एक नान लिया, जो कि काफ़ी मज़ेदार था। और खाना खाने के बाद हम फिर से जो है ना दोस्तों के साथ बातों करने में मसरूफ़ हो गए। और जब हमारा खाना ख़त्म हुआ साथ ही गुलाब जामुन आ गए। गुलाब जामुन बहुत ही टेस्टी थे और ये स्पेशल एक दोस्त ने मंगवाए थे क्योंकि उनकी बर्थडे थी। उसके बाद ये बाइक राइडर हैं सियालकोट के, काफ़ी मशहूर, इनसे मुलाकात की और फिर वापसी के लिए सीढ़ियाँ नीचे उतरने लगे। और जैसे ही बाहर आए रात काफ़ी हो चुकी थी, हमें लगा कि हम लेट हो गए हैं, लेकिन फिर टाइम की तरफ देखा तो 8 बजे थे। फिर हमने पार्किंग से गाड़ी निकाली और वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। और फिर थोड़ी देर बाद हम इमनाबाद रोड से निकलकर दोबारा से इलामा इकबाल चौक के पास पहुंच गए। अब ये चौक क्रॉस करने के बाद हम लोग फिर अपने पसरूर रोड पर जाएंगे और वहां से अवान चौक से हमने टर्न ले लिया। जिस शॉर्टकट से हम आए थे हम उसी शॉर्टकट से अभी वापस जाने के लिए निकल पड़े। रात का टाइम हो चुका था इसलिए ट्रैफिक भी कम हो गई थी, लेकिन मौसम बहुत प्यारा था। फिर हम अपने रोड के ऊपर आ गए। यहाँ से क्रॉस करने के बाद हमें याद आया कि एक दोस्त के घर जाना है, क्योंकि उनकी अहलिया जो है वो बीमार थी, इसलिए हमने उनके घर का रुख भी किया। और थोड़ी देर बाद हम उनके घर पहुंच गए। फिर उनके साथ बैठे, उनके साथ कुछ गपशप लगाई, उनके बच्चे भी थे, उनसे थोड़ी मस्तियाँ की और उसके बाद हम वापसी के लिए निकलने लगे। फिर उनसे मुलाकात की और हम निकल आए। उनके गांव के पास जो है इलायची और आड़ू के बाग थे। हमारा दिल किया कि हम यहाँ रुके, लेकिन रात का टाइम हो चुका था और अंधेरा भी बहुत था, इसलिए हमने सोचा कि फिर किसी दिन हम चक्कर लगाएंगे। उसके बाद हम घर के पास पहुँच गए, गाड़ी स्टैंड पे लगाई और हम घर में दाखिल हो गए। बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए बच्चों से अब गपशप लगाएंगे और उनके साथ थोड़ा टाइम बिताएंगे।